कॉपीराइट दे रहा है आजकल। चलिए, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? चलिए सिंपल प्रश्न, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। ब्रह्मांड का एक आदमी कम से कम रिप्लाई कीजिए, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो था ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड क्या है? तो दिखाई पड़ने वाला समस्त आकाशीय पिंड जो है तो ब्रह्मांड होता है, ठीक है। आकाशगंगा किसका समूह है? तारा का समूह है कि चंद्रमा का समूह है? किसका समूह है? ठीक है, आकाशगंगा की बात करेंगे, तारों का समूह है और इसकी संख्या 100 अरब है, ठीक है। हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारा आकाशगंगा का नाम, मंदाकिनी। ठीक है। हमारी आकाशगंगा नाम की बात करें, मंदाकिनी जो है हमारा क्या है? तो हमारा आकाशगंगा है, ठीक है। हमारा आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम की बात करें, मंदाकिनी है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे निकट आकाशगंगा कौन सी है? तो क्या बताएंगे? मतलब हमारी आकाशगंगा के निकटतम सबसे देवयानी, ठीक है। देवयानी, इसकी आकृति कैसी है? आकृति कैसी देवयानी की? स्पाइरल है या फिर सर्पिलाकार है। तारों का औसत जीवन काल की बात करेंगे तो 10 अरब वर्ष का होता है। सूर्य 5 अरब वर्ष जीवन काल पूर्ण कर लिया है और 5 अरब वर्ष शेष मतलब बचा हुआ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सूर्य का 5 अरब वर्ष जो है शेष जीवन है, ठीक है। यह देवयानी जो है, जिसको किस नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में किस नाम से बोलते हैं देवयानी को? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ठीक है। ध्यान में रखें, एंड्रोमेडा जो है से देवयानी जो है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी के निकटतम कौन सा? तो मंदाकिनी का निकटतम जो है देवयानी है, ठीक है। देवयानी है, ठीक है। देवयानी, उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। तारा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तारों के पास अपनी ऊर्जा का प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? तारों के पास अपनी ऊर्जा का प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। ईंधन H2 तथा He प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। ईंधन में बात करेंगे हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा अवस्था है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम का प्लाज्मा अवस्था था, ठीक है। आप देखेंगे तारा में बात करेंगे तो कौन सी संलयन होती है कि विखंडन होती है? तारा में के अंतर्गत संलयन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, संलयन होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। संलयन अभिक्रिया होता है तारा में, ठीक है। निहारिका क्या है? तो निहारिका किसका गोला है? निहारिका किसका है? तो गैसों का गोला जो है निहारिका है, ठीक है। श्वेत बावन किसे कहते हैं? श्वेत बावन, श्वेत बावन किसे कहते हैं? जीवाश्म। और यहाँ से प्रश्न पूछा था, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार को लेकर बीपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा है, ठीक है। आप लोगों ने दिया हुआ। अभिनव तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा विस्फोटक तारा। बिल्कुल, विस्फोटक का तारा जो होता है अभिनव तारा होता है। चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य का इंटू 1.44, तो अभी होता है क्या? ये क्या होता है 1.4? सूर्य इंटू 1.44, ठीक है। देख रहे हैं। लाल दानव की बात करेंगे तो लाल दानव जिसमें मतलब ईंधन समाप्त हो जाता है वो लाल दानव बनेगा। उसके बाद तारा जो है, ठीक है, मृत प्राय जब होगा तो ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक मतलब उसमें जाके समा जाता है, उसको मृत तारा कहा जाता है, ठीक है। अब ब्लैक होल क्या होता है? तो यही पे इसी को मतलब न्यूट्रॉन स्टार या फिर चंद्रशेखर सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ब्लैक होल का उच्च घनत्व वाला होता है और ये इसमें क्या होता है? तो बिल्कुल भी इसमें वो नहीं होता है, क्या होते हैं? ग्रेविटी नहीं होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पल्सर से पूछा था, पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा, पल्सर इंपॉर्टेंट है। व्हाइट होल क्या होता है? प्रकाश की उत्पत्ति का स्रोत होता है। लाल जो होता है निम्न ताप का होता है, सफेद जो होता है मध्यम ताप का होता है, नीला जो होता है उच्च ताप का होता है, ठीक है। तारा का रंग किस पे निर्भर करता है? तारा का जो रंग जो होता है किस पे निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है, ठीक है। तारा का भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसे मतलब क्या कहते हैं? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई तारा में बहुत अधिक चमक है तो उसकी आयु अधिक होगी कि कम होगी? अगर बहुत अधिक चमक है तो उसकी आयु कम होगी कि अधिक होगी? कम होगी। बिल्कुल, जिसमें अगर चमक बहुत ज्यादा होगा उसकी आयु मतलब बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि क्या होगा? तो उसका मतलब ईंधन मतलब बहुत जल्दी मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कौन सा थ्योरी है? कौन सा थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए? देखिए, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी को किसने दिया था? तो क्या बताएंगे? लेवेंटियर ने दिया, ठीक है। जॉर्ज लेवेंटियर की बात करें तो कहाँ के खगोलीय एवं पादरी थे? तो क्या बताएंगे? बेल्जियम। जॉर्ज लेवेंटियर बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी थे, ठीक है। तारामंडल की बात करेंगे, सूर्य से दूरी पर तारों का समूह जो तारामंडल होता है, वर्तमान स्वरूप में तारामंडल की संख्या कितनी है? तो क्या बताएंगे? 89 है, ठीक है। 89 जो है वर्तमान स्वरूप में तारामंडल की संख्या है, ठीक है। बात करें सेंट्रोस हाइड्रा मतलब क्या है? तो प्रमुख तारामंडल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र सूर्य के निकट तारों का समूह है, ठीक है। नक्षत्र की बात करें, सूर्य के निकट तारों के समूह है। नक्षत्रों की संख्या मतलब क्या बताई गई? 27 बताई गई। कितनी? 27 है। तारामंडल कितना है? 89 है, ठीक है। सप्तऋषि क्या है? सप्तऋषि एक प्रकार का तारामंडल। किस प्रकार का तारामंडल है सप्तऋषि?
एक प्रकार तो का 7 ताराओं का जो एक समूह है, ठीक है। संकेत कृष्ण होता है। ध्रुव तारों को संकेत करने वाला तारा रहती है जो कि सप्तऋषि, इसका नाम नहीं दिया हुआ लेकिन नाम इसका जरूरी है, पूछता है कभी कभी। कृष्ण सिद्ध का सिद्धांत का प्रतिपादन किस, ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, क्या एस बताएंगे? ब्लैक चंद्रशेखर होल चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। टॉलमी के अनुसार पृथ्वी मतलब क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है? सूर्य सूर्य पृथ्वी पृथ्वी का का चक्कर चक्कर लगाता ठीक है। है, टॉलमी ने कहा था पृथ्वी जो है ना सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, सॉरी, टॉलमी के सूर्य अनुसार पृथ्वी का सूर्य जो लगाता है तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये सिद्धांत में, इस सिद्धांत को काउंटर किसने किया? तो इस सिद्धांत को काउंटर बेचारा कॉपरनिकस ने किया। कॉपरनिकस ने बोला पृथ्वी जो है सूर्य का मतलब चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन लोग है। इससे नाराज हो गए, ठीक है, कॉपरनिकस को मतलब बंद कर दिया गया, ठीक है। जैसा ग्रहों की गति के चर्च ने मतलब इसको सजा सुनाई। ग्रहों की गति नियम की खोज किसने किया? ग्रहों की गति नियम का खोज, गैलीलियो को ना, गैलीलियो को बिल्कुल, शायद सजा कराया था चर्च ने। सॉरी, कॉपरनिकस ने बोला था, उसका सजा गैलीलियो को दिया गया था, क्योंकि कॉपरनिकस के बातों को बोला था, नहीं कॉपरनिकस सही बोला तो गैलीलियो को सजा दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, हब्बल ने अभी जाके माफी मांगा कुछ दिन पहले। हब्बल ने बात करेंगे तो ब्रह्मांड की जानकारी दी। हब्बल ने किसकी जानकारी दिया? ब्रह्मांड की। अच्छा, हब्बल ब्रह्मांड। नाम से क्या है, कि दूरबीन है या फिर एक वाद्य यंत्र है टेलीस्कोप। या फिर मतलब क्या है हब्बल नाम से? टेलीस्कोप है, ठीक है, टेलीस्कोप। हब्बल नाम का, ठीक है। बात करेंगे किसने बताया से, मतलब किसने बताया से पृथ्वी मतलब क्या है, गोल है? तो अरस्तु तथा पाइथागोरस ने बताया क्या है, पृथ्वी जो है क्या है, गोल है, ठीक है। और गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया कि मतलब क्या है, पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड वर्ष, इसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं। कितना ईयर होता है ब्रह्मांड वर्ष? एक ब्रह्मांड वर्ष कितने साल का होता है? 25 करोड़ तो वर्ष। एक 25 करोड़ वर्ष होता है, ठीक है। क्या कोई सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? तो देखिए, सूर्य का एक चक्कर ब्रह्मांड वर्ष, सॉरी, सूर्य अपना एक चक्कर ब्रह्मांड के चार, तो मतलब कि ना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से, ठीक है, किसका? तो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है, ठीक है। मतलब सूर्य भी चक्कर लगाता है। सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? ब्रह्मांड वर्ष का। हमारा लोग तारामंडल का चक्कर लगाता है सूर्य, ठीक है, ध्यान में रखिए। जिस तारामंडल का ना उसका चक्कर लगाएगा, उसको एक ब्रह्मांड वर्ष में होता है 25 करोड़ वर्ष होता है, ठीक है। खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई, तो सूर्य के बीच की पृथ्वी दूरी। तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय ठीक है। इकाई पृथ्वी कहते तथा सूर्य के बीच की दूरी की बात करें, कितना था? 15 करोड़ किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेट 14.96 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, हैं। प्रकाश डिस्टेंस निर्वात दूरी। में प्रकाश द्वारा एक परसेंट तरीके की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, औसत दूरी की बात करेंगे 15 करोड़ वर्ष है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब इसी में मतलब किसी साल मतलब औसत दूरी थोड़ा कम हो जाता है, किसी साल ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपीहेलियन। अप्सर सर। बिल्कुल, जब ज्यादा रहेगा तो उसको बात करेंगे एपीहीलियन कहते हैं, जो कि कितने तारीख को ज्यादा हो जाता है? 4 जुलाई। 15 करोड़ वर्ष औसत दूरी है, लेकिन जिस 4 जुलाई की दूरी 15.21 हो जाता है, ठीक है। उपसौर में मतलब क्या होता है, कम होता है, इसको पेरिहीलियन कहते हैं। इस दिन दूरी घट कर 14.70 करोड़ हो जाता है, ठीक है। चलिए, साइरस की बात करेंगे, सबसे चमकीला क्या है? तारा है। तारा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। साइरस जो है सबसे चमकीला। इसको और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, कैट स्टार या फिर डॉग स्टार के नाम से साइरस को। कैट कैट स्टार। कैट स्टार, डॉग स्टार कहते हैं साइरस को। कैट स्टार क्या होता है? कैट स्टार, ठीक है। साइरस को डॉग स्टार कहते हैं। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीक का तारा है, क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सबसे नजदीक का तारा। किसका सबसे नजदीक का तारा? पृथ्वी का सबसे नजदीक की तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी की, सूर्य की सबसे नजदीक का तारा? पृथ्वी का। पृथ्वी का पृथ्वी नजदीक। का सबसे नजदीक का तारा सन ही है, ठीक है। ऐसा गलती कभी कीजिएगा नहीं तो नंबर मिलेगा 0 है, ऊपर से माइनस अलग से। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूरज ही होगा, ठीक है। और प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करेंगे ना तो पृथ्वी, सूर्य के बाद मतलब पृथ्वी का नजदीकी तारा है या फिर सूर्य का नजदीकी तारा होगा, ठीक है। चलेंगे आगे, चलेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह, या मंगल ग्रह और बिल्कुल, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाई जाती है, ठीक है। दूसरे ग्रह के टुकड़े होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होता है दूसरे ग्रह के टुकड़े होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड जिसको बोलते हैं। उल्का क्या होता है? उल्का, टूटा हुआ क्षुद्र पार्ट। ग्रह जब पृथ्वी पर बिल्कुल, गिरते हैं तो क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते ही उल्का जो होता है क्षुद्र ग्रह ही होता है। लेकिन ये अपना ना वो सब कुछ खो के पृथ्वी पर गिरने लगता है, दो वायुमंडल के घर्षण के कारण जलने लगते हैं, मतलब घर्षण की वजह से जलने लगते हैं, और इसको उल्का कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। उल्का पिंड क्या होता है? जब उल्का जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इतना स्पीड से, इतना पावरफुल तरीके से गिरा, कभी कभी क्रेटर का भी निर्माण कर देता है, ठीक है। तो भारत में एक क्रेटर झील जो है, जो कि उल्का के गिरने से मतलब झील का निर्माण हुआ, कौन सा झील है? लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। कुछ लोग जब उल्का गिरते रहते हैं विष मांगते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी विष मानेंगे तो पूरा नहीं होगा, झूठ बात है, ठीक है। होता है पूरा। होता है
अच्छा, भगवान। बढ़िया है। अब कब गिरेगा? अब भी कुछ मांग लेंगे। हम डेली ही गिरता है, छत पर ही टूटता अच्छा, गिरा। बता डेली ही रहा गिरता होता है। है। अच्छा, पेड ग्रुप में बोल्ट नहीं मिलता है। पेड ग्रुप में आपने एक किसने मैसेज किया है? पेड ग्रुप में बोट के मैं समर्थक नहीं हूँ, बहुत बड़ा विरोधी हूँ। ठीक है, वो जो टिप टाप करने वाला क्विज जो होता है मैं उसका समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ नहीं करने के लिए। ठीक है, कॉपी पेपर पे क्विज बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। और पेड ग्रुप आपका पढ़ाया जाता है, ठीक है, ना कि क्विज चलाया जाता है। ठीक है, क्विज चलाने वाला काम बकवास होता है। कहीं पे देखे ढंग के आदमी का किसी बढ़िया ग्रुप में क्विज चल रहा हो, बढ़िया बढ़िया डिस्ट्री टाइप का ग्रुप, संस्कृति आईएएस टाइप का ग्रुप, परम आईएएस हो गया, चाहे कहीं पे देखे क्विज चलाता हो, क्विज नहीं चलता। ठीक है, वो सब फालतू काम है। कॉपी पेपर पे टेस्ट दीजिए, वो सबसे बेस्ट है। पढ़ाई कीजिए, अच्छी किताब पे पढ़िए, बस वही हो गया। क्विज तो इसे सके देखिए, जो क्विज बनाएगा ना वही क्विज नहीं देगा। जो क्विज बनाएगा, जो एडमिन बोलेगा लोगों को क्विज देने के लिए, वो सबसे पहले क्विज नहीं देगा, गारंटी है। किसी ग्रुप में क्विज देकर देखिए, उसका एडमिन क्विज नहीं देगा जो बनाया होगा। कहीं गलत चलिए, कर अब आते हैं बोलाइट। ठीक है, बोलाइट क्या होता है? जब उल्का विपरीत दिशा में, हाँ मैं टॉपिक वाइज कर पढ़ा दिया था, इस पे क्वेश्चन दे दूंगा, वो करवा सकते हैं। ठीक है, जरूरत होता है वो इतना अच्छा से बता दिया जाएगा, 2 बार 3 बार पढ़ा दिया जाएगा, क्या जरूरत है करने का? खुद ब खुद सब कुछ याद हो जाएगा, पूछ लेंगे बस, रिवीजन हो जाएगा। तो पेड ग्रुप में प्रॉपर क्लासों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ना कि मतलब आपसे क्विज करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए बोलाइट की बात करेंगे। जब उल्का विपरीत दिशा, घूर्णन के विपरीत में गिरता है तो उसे मतलब क्या कहते, बोलाइट कहते हैं। उछल तरह क्या होता है? 76 वर्ष उछल के तरह बाद क्या देखा होता जाता है? है। इसमें पूंछ वैसा सा पार्ट होता है या इसका जिसमें पूंछ किधर की दिशा में होता है? सूर्य के विपरीत दिशा में था। सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल ठीक है, इनका सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिए, इसका पुच्छल तारा का जो पूंछ जो होता है हमेशा मिलता है सूर्य के अपोजिट दिशा में। पुच्छल तारा, धूमकेतु, कॉमेट, ये धूल कण के बने होते हैं, इनका पुंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष में एक बार दिखता है? 76 76 वर्ष। बिल्कुल, हेली धूमकेतु की बात करेंगे 76 वर्ष में दिखता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कब दिखता है? 76 वर्ष में। अब कब दिखेगा ये? 2062 में 7 फरवरी में सर। करेंगे तो आप देखेंगे ये कब दिखेगा, ध्यान में रखिएगा, तो 2062 में अब दिखेगा, 7 फरवरी 2062 को दिखेगा। ठीक है, इससे पहले कब दिखाई दिया था ये? 86 में। 1986 में दिखा हम है। ठीक, लोग ग्रह क्या 60 होता साल है? का हो ग्रह, जाएंगे। ग्रह क्या होता है? इनके जो पास सूर्य उतना के तथा चारों ओर प्रकाश चक्कर नहीं होता लगाते है। हैं। इसके पास उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता। ग्रह के पास उष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये किसी किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह जो होता है किसी तारे का चक्कर, जैसे ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक प्रकार का तारा है। ठीक है, उपग्रह क्या होता है? तो इनके पास उष्मा तथा प्रकाश इनके पास भी नहीं होते हैं, ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले उपग्रह जो था ग्रह का चक्कर लगा, ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगेगा, सूर्य जो है किसका चक्कर लगा? आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा। ठीक है, और जो कि मतलब एक आकाशगंगा को चक्कर लगाने में उसको 25 करोड़ वर्ष लगा देंगे, जिसको कॉस्मोस ईयर कहेंगे। ठीक है, प्लूटो, प्लूटो के विचार बात करेंगे। इनको ग्रह के समाज से बाहर कर दिया गया, और इनको ग्रह समाज से इनको कब छांट दिया गया था? 2006 में। बिल्कुल, 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, अब आते हैं सन। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? परक्सीमा सेंचुरी नहीं है, क्या है? सन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसको इसे सर प्लाज्मा 2006 में अवस्था में, निकाला गया था। हाँ तो 2006 2006 ही में बोले ना? हम। जी सर। हाँ हाँ सर, हम एक एग्जाम में ठीक 2008 मार दिए थे। अच्छा, अच्छा होता है कभी कभी। ठीक है, बेसिक गलतियां होती है एग्जाम में, यही सब तो रिजल्ट रोकता है, क्योंकि ये सब गलती अगर हो रही है तो फिर पता होने वाला जो गलती जो होता है ना, बहुत अफसोस आता है। ठीक है, प्राग में हुआ था, चेक गणराज्य की राजधानी है। अभी हाल फिलहाल में प्राग में कोई सम्मेलन बुलाया गया था कुछ दिन पहले। सड़क सम्मेलन। हाँ कुछ तो हुआ। अच्छा, सड़क सम्मेलन हुआ प्राग में, अच्छा वही कुछ याद आ रहा था। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ठीक है, ध्यान में, हीलियम का संलयन हाइड्रोजन में नहीं होता, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। ध्यान में रखिएगा, 2 हाइड्रोजन टूटता है। ठीक है, क्या होता है? 2 हाइड्रोजन टूटकर 1 हीलियम बनाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, जुड़ के या टूट के? क्या वही होता है, अगर 2 मिलके 1 बनाता है, आई थिंक जुड़ता ही होगा, सॉरी। ठीक है, चलिए फोटोस्फीयर की बात करें, प्रकाश मंडल कहते हैं सूर्य का बाहरी भाग है जो दिखाई देता है। हम लोग सूर्य का कौन सा भाग देख सकते हैं? तो हम लोग सूर्य का
बाहरी भाग देख सकते हैं जिसको फोटोस्फीयर कहते हैं। वनमंडल क्या होता है? ये सूर्य का केंद्रीय भाग को वनमंडल कहते हैं, ठीक है। परिमंडल, कोरोना या फिर किरीट क्या होता है? ये ग्रह के समय दिखता है, इसका तापमान सर्वाधिक होता है, ठीक है। प्रोट या क्रीना को कब देखेंगे? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ग्रह के समय कब दिखेंगे? कब दिखेंगे इसको? क्रोट या फिर कोरोना को कब दिखेंगे? तो ग्रह के समय में ये आपको दिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये मतलब क्या होता है है किस, ना। हाँ सॉरी, ग्रहण के समय दिखेगा, सॉरी, ठीक है, ग्रहण के समय दिखेगा। और इसका तापमान की बात करेंगे तो सर्वाधिक होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, फिर 15,000 होता है कि 1500 होता है, कितना होता है? 15 किसी का लाख 15 लाख होता है ना डिग्री सेल्सियस, 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्यमंडल का मुखिया कौन है? सूर्यमंडल का मुखिया, सूर्य। बिल्कुल, सूर्यमंडल की मुखिया की बात करें क्या है तो सूर्य है, ठीक है, ध्यान में रखें। सूर्यमंडल की मुखिया की बात की सूर्य है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य की आयु लगभग 15 अरब वर्ष है, इनमें से 5 अरब वर्ष ये जी चुका है, ठीक है। चलिए, सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश मंडल क्या होता है? प्रकाश मंडल, इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसको हम लोग देख पाते हैं। ये सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग और इसका टेम्परेचर मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऊपरी सूर्य भाग में को ना बात करें कि क्या, ऊपरी भाग ना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ तो वही तो, बाहरी भाग ऊपरी भाग उसी को तो बोलेंगे जो दिखाई देता है, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदलता है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन है तो 24% हीलियम है। और सूर्य का पृथ्वी से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, अगर अप्रॉक्स में देखेंगे तो 14 पॉइंट, ठीक है, 96, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ये कोर है, ठीक है, कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन होता है, ठीक है। 15 मिलियन कितना हो जाएगा? 1 मिलियन में 10 लाख, ठीक है। तो 15 मिलियन में 15 लाख, नहीं नहीं, 150। 150 लाख, तो 1 करोड़ डिग्री, नहीं, कितना हो जाएगा ये? 15 में 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है कि 1.5 लाख डिग्री डेढ़ सेल्सियस में हो जाए। 1 मिलियन, 15 मिलियन है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, ठीक है। तो 15 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, फिर ये 1.5 करोड़ हो जाएगा, नहीं 1.5 करोड़ ही होगा ना। हाँ हाँ। जी सर। ठीक है। देखिए, एक होता अरोग बोरेलियस होता है, एक होता अरोग ऑस्ट्रेलियस होता है, ठीक है। सौर ज्वाला जो होता है, सूर्य से निकलने वाली ज्वाला जो होता है, उसका टेम्परेचर 7000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सोलर स्पॉट के टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आगे सारा डिटेल्स में दिया होगा, ठीक है। अब आते हैं सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह या फिर उपग्रह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है, उसमें ग्रह भी शामिल होता है, उपग्रह भी शामिल होता है, क्षुद्र ग्रह भी शामिल होता है, सब शामिल होता है। आंतरिक ग्रह, 4 आंतरिक ग्रह कौन कौन है? आंतरिक ग्रह, इनर प्लानेट, मरकरी, वीनस, अर्थ। कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, बिल्कुल, मंगल। ठीक है। आउटर प्लानेट, बाह्य ग्रह, शनि, अरुण, वरुण। वरुण। अच्छा चले, पृथ्वी से ग्रहों का क्रम कौन है? पृथ्वी से ग्रह का क्रम की बात करें, कौन कौन है पृथ्वी के बाद? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी से ग्रहों का क्रम, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। उसके बाद चलेंगे इधर, चलिए, नंगी आंखों से, नेक्ड आई से कौन कौन को देख सकते हैं हम लोग? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। इसको याद है, ठीक है, जिनका नाम, जिनके नाम सप्ताह के दिन से है ना, दिन से जिनका भी नाम है, वो सारे के सारे नंगी आंखों से दिखेंगे। बुधवार, शुक्रवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, ठीक है। रविवार ग्रह का नाम नहीं होता, ये सारे के सारे दिन का नाम है, ठीक है। जो दिन का भी नाम हमारे दिन में आता है ना, उसको हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका। अरे सप्ताह में 7 को दिन होता है ना, जैसे रविवार होता है, कौन सा बार होता है जिसका नाम ग्रह में नहीं आता है? सोमवार, ठीक है। बाकी जो 5 वो का नाम आता है ना ग्रह में, तो 5 को हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर घूमने के वाले बताइए, क्लॉकवाइज। पूरब से पश्चिम कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में घूमने वाला क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ये मतलब दो है, शुक्र और अरुण जो है क्लॉकवाइज आते हैं, ठीक है। बाकी सारे आकार के बात करेंगे, बाकी सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, जो कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, ठीक है, सारे के सारे प्लानेट। बात करें आकार के, ठीक है, आकार के अनुसार बात करेंगे तो कौन को सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। आकार के अनुसार पृथ्वी का आकार कौन सा? पृथ्वी का आकार 5वां है, ठीक है। आकार के अनुसार सबसे छोटा कौन है?
बुध बुध कौन है दूसरा सबसे बड़ा? शनि 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 चलिए, सर्वाधिक घनत्व वाला कौन है? सर्वाधिक घनत्व वाला पृथ्वी पृथ्वी है, ठीक है। सबसे घनत्व वाला, सबसे कम घनत्व वाला कौन है? शनि शनि पानी में किसी रख देंगे तो तैरने लगेगा, पानी में किसी रखेंगे तो तैरेगा? शनि ग्रह शनि को, ठीक है। रात की रानी किसे कहते हैं? ठीक है, क्वीन ऑफ द नाइट, चंद्रमा को चंद्रमा को, ठीक है। रात के सबसे बड़ी अंक ग्रह कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? बृहस्पति शुक्र यानी में जो कि बृहस्पति का है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? उपग्रह है सर। हाँ वही, बिल्कुल ठीक है, उपग्रह, सॉरी। मंगल के दो करण अर्जुन के नाम क्या है? फोबोस और डिमोस। टिमोथी ठीक है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर पाया जाता है, नाम नहीं है। गर्ल्स क्या नाम है उसका? ओरियन। मंगल पे की सबसे बड़ा पर्वत मंगल पे है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा है। तो ज्वालामुखी थोड़ी ना है, ठीक है। वो लिबिनिटीज पर्वत हो जाएगा, वो पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? लेटा हुआ अरुण। अच्छा अरुण सबसे जल्दी घूर्णन कौन कर लेता है? बृहस्पति तो घूर्णन किसका करेगा? घूर्णन क्या करेगा? अपने अक्ष पे घूमेगा कि मतलब क्या कर सूर्य पे करेगा? अपने कर लगाएगा, उसको क्या बोलेंगे? परिक्रमण तो परिक्रमण। सबसे जल्दी परिक्रमण। घूर्णन ये साहब करते हैं, तो सबसे जल्दी परिक्रमण कौन साहब करते हैं? बुध। बुध, ठीक है, 88 दिन में, ठीक है। चलिए, देर से घूर्णन करने वाला कौन है? देर से घूर्णन, जिसको बहुत समय लगता है शुक्र। घूर्णन करने में। और देर से परिक्रमा करने में कौन है? देर से परिक्रमा करने में देर से घूर्णन करने वाला हो गया जो सूरज से, ठीक है, जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर रहेगा ना, ठीक है, जो सूरज से सबसे ज्यादा दूर रहेगा, देखिए सूरज है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा देर से परिक्रमा करेगा। बेचारा अरुण सबसे मतलब क्या सबसे दूर है, तो उसको 164 वर्ष लगेगा। सूरज के सबसे पास में कौन है? सूरज के सबसे पास में सूरज अच्छा बना है, ठीक है। सूरज के सबसे बाद में कौन है? तो बुध है, ठीक है। ध्यान रखें, तो बुध सबसे जल्दी परिक्रमा करेगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करेंगे अपने अक्ष पे सबसे ज्यादा तेजी से कौन घूमता है, तो क्या बताएंगे? बृहस्पति। बृहस्पति। तो जो अपने अक्ष पे जो सबसे ज्यादा तेजी से घूमेगा, वो सबसे जल्दी अपना घूर्णन लगा लेगा, ठीक है। अरे घूर्णन लगाने का मतलब क्या होता है? कभी कभी देखिएगा गांव देहात में ना, मिट्टी नीचे का दलदल रहता ना, तो हम लोग बच्चे में क्या करते थे? एरी पे खड़ा होकर घूमने की कोशिश करते थे, नहीं करते थे? नच जाते थे खुद ही, उसको बोलते अक्ष का परिक्रमा लगाना। मंदिर में कभी जाइएगा तो देखिएगा बीच में सेंटर में मंदिर है, हम लोग चारों तरफ घूमते हैं, तो इसको परिक्रमा जो कहते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं। तो सूरज का जब कोई ग्रह जब चारों तरफ घूमेगा तो उसको परिक्रमण कहेंगे, ठीक है। और जो अपने ही चारों तरफ से घूम जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? घूर्णन कहेंगे। तो घूर्णन जो सबसे पहले जो कर लेता है वो कौन कर लेता है? तो बृहस्पति कर लेता है। लेकिन परिक्रमण जो सबसे पहले वही करेगा जो कि सूर्य का पास रहेगा ना, क्योंकि सूर्य का पास जो रहेगा वो क्या पड़ेगा? छोटा डायमीटर बनाएगा ना। हाँ सूर्य से दूर रहेगा, उसको ज्यादा घूमना पड़ेगा, लंबा डायमीटर बनेगा। तो वैसे कंडीशन में बुध सबसे जल्दी करता है, बृहस्पति को सबसे ज्यादा दिन लग जाता है। बृहस्पति को 164 साल लग जाता है, सॉरी, वरुण को 164 साल लग जाते हैं, जबकि सबसे कम में 88 दिन में कौन कर लेता है? तो बुध कर लेता है। सर्वाधिक घनत्व की बात करेंगे पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व की बात करेंगे तो शनि का है। बुध की बात करेंगे, इसका घूर्णन 58 दिन, जो नहीं पूछता एग्जाम में। परिक्रमण पूछता है 88 दिन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस पर यावमंडल नहीं है, यहाँ तापांतर अधिक होता। तापांतर अधिक होने का रीजन क्या है? पास में है तो जाहिर सी बात है ताप तो होगा ही, क्योंकि इन लोग का अपना कोई टेम्परेचर तो होता नहीं, इनको टेम्परेचर सूर्य से मिलता है, ठीक है। शुक्र के ऊपर बात करें, घूर्णन काल कितना होता है? 243 दिन होता है। परिक्रमण की बात करेंगे 224 दिन होता है। 24 दिन होता है। किसकी अधिकता है यहाँ पे? किसकी अधिकता है? नहीं और CO2 की अधिकता है। इसे साइन का तारा, ठीक है, इसे साइन का तारा मतलब सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, सबसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। वेनस, ठीक है, वेनस को जाएंगे तो एथेंस में, ठीक है, वेनस को जाएंगे एथेंस में, तो इसको सुंदरता के देवी के रूप में इसकी पूजा किया जाता है, ठीक है, समझे ना। वेनस का पूजा होता है, ठीक है, किसकी देवी के रूप में? तो सुंदरता की देवी के रूप में, ठीक है। पुराने एथेंस में, एथेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में? ग्रीस में मतलब इसकी पूजा होती है, ठीक है, वेनस के रूप, अभी भी पूछते हैं लोग। इसकी कलाएं चंद्रमा के समान होती है, यह आकार घनत्व तथा समान में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी का इसको सिस्टर के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे कोई निवास नहीं कर सकता। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का घनत्व कितना इंपॉर्टेंट है? पृथ्वी का घनत्व 5 ग्राम सेंटीमीटर की हुई है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री।
पे झुकी, जबकि अपने तल पे कितनी झुकी हुई है? 66 66 देखते हैं अपने। तो घूर्णन कितना होता है इसका? 23 घंटा 56 मिनट समथिंग सेकंड होता है, 24 घंटा अप्रोक्सीमेट ले लीजिए। परिक्रमण कितना होता है? परिक्रमण 365 ठीक है। इसका विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास कितना है? इस बार पूछा है, इसमें यहाँ पे पूछा है, क्या बोलते हैं, कौन से में पूछा है? 12,756। ठीक है। इसका ये ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। दोनों के बीच का अंतर पूछता है, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का। 42 किलोमीटर का। ठीक है। इसमें भी पॉइंट करके कुछ आता है। घूर्णन के कारण क्या है? घूर्णन के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन रात दिन रात होता है। ठीक है। और क्या होता है? ज्वार भाटा भी ज्वार आता है। ठीक भाटा है। कोरिलियस बल भी आता है इसके घूर्णन के कारण ही। ठीक है। अब आता है परिक्रमण दिया होगा। ठीक है। परिक्रमण के कारण क्या होता है? ऋतु का परिवर्तन होता है। ठीक है। ध्रुव पर 6 माह का दिन होता है, 6 माह का रात होता है। पूछा जाता है कहाँ पे 6 महीने का दिन होता है, 6 माह का रात होता है? ध्रुव पे होता है। दिन रात का बड़ा छोटा होना। ठीक है। तो हमारे यहाँ उत्तरी ध्रुव पे बात करेंगे, दिन कब बड़ा होगा? अभी के समय में दिन बड़ा होगा कि रात बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा। रात बड़ा होगा सर। के समय में ठीक है, उधर जाएंगे तभी वहां पे दिन बड़ा होता है। ठीक है। अभी हमारे यहाँ रात बड़ा है। ठीक है। ऑफशोर, ऑफशोर क्या होता है? इसको एपिहीलियन कहते हैं। क्या होता है? की का औसत दूरी 15 करोड़, लेकिन यहाँ पे 15.21 हो जाएगा, इसको ऑफशोर कहेंगे। ठीक है। ये घटना 4 जुलाई को होते होते। 4 जुलाई को कौन सा राष्ट्र अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? 4 जुलाई अमेरिका। अमेरिका। 4 जुलाई को। ठीक है। पाकिस्तान डे कब मनाता? पाकिस्तान डे 14 अगस्त। 14 अगस्त। 23 पाकिस्तान 23 पाकिस्तान डे पूछा हूँ। ठीक है। नहीं 23 नहीं, जुलाई को पाकिस्तान डे 23 तारीख को मनाते हैं। 23 कुछ है, क्या नाम है? जी सर, जुलाई। पाकिस्तान डे। हाँ 23 जुलाई होगा। हाँ सर। नहीं नहीं, 23 तारीख को कुछ मनाते हैं पाकिस्तान डे। संविधान जिस दिन किया था उसी दिन मनाता है क्या? उसी दिन कुछ ऐसा है इसका। या मोहम्मद अली जिन्ना मर गया था उस दिन? कुछ 23 तो लिया था। 23 मार्च है सर पाकिस्तान डे। 23 मार्च होगा। ठीक है। सच कर 23 मार्च को पाकिस्तान डे। अरे एग्जाम में पूछा था सवाल में, 14 अगस्त मार का, सबका गलती हो गया। ठीक है। 23 मार्च को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। 2024 में भी सेलिब्रेट किया। उप पेरिहेलियन क्या होता है? उपसौर 3 जनवरी। होता है तो 3 जनवरी होता है। एपिसाइड लाइन किसे कहते हैं? एपिसाइड लाइन। ठीक है। काल्पनिक रेखा को काल्पनिक एपिसाइड लाइन रेखा कहता को है, जो कि ऑफशोर और उपशोर को मतलब क्या करता है? मिला देता है। ठीक है। मिलाती है। अब तो मंगल पे आता है। ठीक है। माइलन मंगल का रंग, ठीक है, लाल है। रीजन क्या है? मंगल का लाल रंग है। ठीक है। ऑक्साइड। अभी बहुत सारे। अब ऐसा करो, सभी लोग क्या करते हैं, एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ठीक है। सभी लोग पिन वैसे किया हुआ है, लेकिन फिर भी डाल देता। सभी लोग जितने नए लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए था, फिर डिलीट कर दूंगा इसको। ठीक है। सारा पीडीएफ वगैरह, क्लास रिकॉर्डिंग, सारा इन्फॉर्मेशन इसी में जाता है। जो भी नए लोग हैं जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है। फिर मैं इसको डिलीट मारता हूँ। हो गया सभी लोगों का ज्वाइन? ठीक है। ग्रुप में देख लीजिए मैसेज, सभी लोग इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो मंगल को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिसका वजह से इसका रंग लाल दिखता है। ठीक है। 25 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक है। पृथ्वी के बराबर ही लगभग झुका हुआ है। ठीक है। पृथ्वी के बराबर ही लगभग झुका। पृथ्वी का झुकाव की बात करें 28.5 डिग्री पे है। इसका झुकाव कितना है वह? तो आपको ध्यान में रखेंगे 25 डिग्री पे इसका झुकाव देखने को मिलता है। इसलिए पृथ्वी से समानता बहुत कुछ यहाँ पे पृथ्वी के समान आपको देखने को मिलती है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना भी है। ठीक है। सौर मंडल पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी की बात करेंगे, इसका नाम है ओलंपस मोन्स। और सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत की लिग्नेटिस की बात करेंगे, वो भी यहाँ पे है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम्स बड़ा है। ठीक है। इसके 2 ग्रह है। कौन कौन से इसके 2 ग्रह है? ठीक है। इससे आपसे प्रश्न पूछेगा ना, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, 25 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ओलंपस, आपको लिग्नेटिस बता दे, लिग्नेटिस पर्वत सारा का सारा यहीं पे है। ठीक है। लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, ये भी आप इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या, हाँ, मंगलयान मिशन बताइए तो कब लॉन्च किया गया था मंगलयान? 2014 में। किया गया था 14 जुलाई को। 14 जुलाई को तो चंद्रयान को भेजा गया था। वही समझ रहा है। CSV M3M4 मिशन का संबंध किससे? परसिविरेंस, चर्चा में है परसिविरेंस। मार्स रोवर है। मंगल से।
ठीक है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, किंतु ये गैसीय अवस्था में। इस पे किस गैस की अधिकता पाई जाती है जुपिटर पे? डाइऑक्साइड। S2 H2। इसी वजह से इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीला होता है। बाकी ये एकमात्र ऐसा ग्रह जो हिम रहित है। हिम रहित का मतलब क्या? बर्फ के साथ या फिर बर्फ के बिना? बढ़ के इनके बिना। बर्फ के बिना। बर्फ ठीक के है, इसका बिना सबसे बड़ा उपग्रह बताइए। टाइटन गैनीमेड। गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड। यूरोपा किसके? यूरोपा किसका? यूरोपा बृहस्पति का इंडिया। इसी का है। बृहस्पति के कितना है? बृहस्पति का मतलब कितना उपग्रह है बृहस्पति का? 162। बृहस्पति का उपग्रह 180 लगता है। 80 ना था। नवीन खोजों के अनुसार इसमें 92। मतलब बृहस्पति किस ऊपर है? 792 हो गया बृहस्पति का। तो शनि का कितना हो गया? शनि का 45 है सर, 45। 45 शनि का। 92 और 145 है। 145 तो इसका पूरा सही है, 92 भी सही लगेगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन के लिए 2011 में कौन सा मिशन को भेजा गया था अंतरिक्षयान में? कौन सा मिशन? जूनो। जूनो का संबंध किससे है? बृहस्पति से है। ठीक है, जूनो का संबंध किससे है? बृहस्पति से। देवता के गुरु कौन थे? देवता के गुरु बृहस्पति ही थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, इसमें कितने छल्ले पाए जाते हैं? बलय कितने पाए जाते हैं? ठीक है, कितने बलय है यहाँ पे? 7 है। ठीक है, इसके सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताइए, क्या है? टाइटन टाइटन। ठीक है, बिल्कुल। आकाश में कैसा दिखता है? आकाश में कैसा दिखता है ये? सर 10 पीले रंग की तरह। रंग का। बलय ज्यादा पाते हैं, पीले लेकिन शायद दिखता साथ है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, बस देख लीजिएगा, मुझे जानकारी नहीं है फुल नाम। तो साथ दिखता है, हो साथ ही सकता है लेकिन ज्यादा। जब रोटेट होता है तो ज्यादा दिखता है। देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसका रंग पीला रंग की तरह दिखता है। अरुण की बात करें, यूरेनस कहते हैं। इस पे किस गैस की अधिकता पाई जाती है यूरेनस पे? मीथेन मीथेन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, अपने अक्ष पे 82 डिग्री झुका होने के कारण इसे लेटा हुआ डिग्री करिए, सबसे ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी तो 23.5 डिग्री, या फिर बात करेंगे मंगल 25 डिग्री, लेकिन ये 82 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसको लेटा गिरा। पृथ्वी का आकार कैसे? संतरा की तरह है, नारंगी की तरह है, किसके तरह है? नारंगी। दोनों तो एक की ही तरह हुआ। है। अंडाकार तीनों तो एक ही हुआ सर। अलग ही है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए, सब सही है। ठीक है, अब आते हैं घूर्णन किधर होता है इसका? घूर्णन किधर होता है इस शनि का? पूरब से पश्चिम। बिल्कुल ठीक है। पूरब सॉरी, से अरुण का पश्चिम है। घूर्णन किधर होता है? पूरब से पश्चिम होता है। सब किधर जाती है? सब किधर जाती है? पश्चिम से पूरब। ठीक है, सन है। ठीक है, घड़ी का आखिरी कैसा होता है? ये 12-6। घड़ी बहुत छोटा बन गया, बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना, 12-6-3-9। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी, ऐसे नहीं चलती है ना? जी सर। ठीक है, इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। ठीक है, मतलब घड़ी का देखिए, इधर नॉर्थ, सॉरी 1 मिनट, ये आपका नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। ठीक है, तो घड़ी मतलब क्या होता है? पूरब से पश्चिम जाती है। ठीक है, ये पूरब से चली, ठीक है, और ऐसे करके पश्चिम जाएगी। ठीक है, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। ठीक है, और कोई अगर ऐसे अगर घूमेगा तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो शुक्र, ठीक है, अरुण जो होता है ये मतलब क्या करते हैं? ऐसे घूमती है। शुक्र शनि का चक्कर, मतलब किसका क्या बोलते हैं इसका? सूरज का चक्कर क्लॉकवाइज लगाएगी। ठीक है, और बाकी सारे ग्रह जो थे पश्चिम से पूरब जाते, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सारे ग्रह ऐसे घूमती है। ठीक है, तो पूछा जाता है शुक्र और साथ में वेनस का नाम याद रखिए, अरुण और वेनस का नाम। ठीक है, इसे आधुनिक ग्रह भी कहते हैं। इसकी अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्सल ने की थी, और 1781 में की थी। ठीक है, वरुण आता है। ठीक है, इस पे मतलब क्या, वरुण का बात करेंगे, इसमें मतलब मीथेन की अधिकता पाई जाती है। इसकी खोज किसने की थी वरुण की? जॉन गाले। 1776 में गाले ने की थी। ठीक है, उपग्रह की बात करेंगे, ट्रिटोन, टाइटन नहीं, ट्रिटोन जो है वरुण का। एग्जाम में गलती मत कीजिए, शनि मार के मत है। ट्रिटोन की बात करेंगे, वरुण का है। ठीक है, चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म का है। बिल्कुल जीवाश्म ग्रह की बात करेंगे, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह? जीवाश्म ग्रह। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बिल्कुल, क्या बोलते हैं? सेलोनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन की बात करेंगे, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलोनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कौन सा? सेलोनोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसे रात की रानी भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसा दिखेगा?
चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसे दिखेगा? काला चंद्रमा से अधिक आपका काला दिखेगा। चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन पूरा करता है उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है, इसीलिए इसका एक ही तल एक बार में दिखता है। ठीक है, और पृथ्वी से इसके कितने प्रतिशत भाग को आप देख सकते हैं? 57%। 59%। 59% ना, 57? 57 ज्यादा। 60 या 57 कहीं 59 रहता है। 57। अच्छा, अधिकतम 59% भाग को देख सकते हो, इसी से 57% भाग सा दिखता है। ठीक है, पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को आने में कितना समय लग जाता है? 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना लगता है? चंद्रमा का प्रकाश आने में 1.3 1.3 सेकेंड लगता है। ठीक है, अमावस कैसा होता है? अमावस के दिन मतलब क्या होता है? अमावस के दिन न्यू मून आता है। क्या होता है? न्यू मून। ठीक है, इस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि जब न्यू मून आएगा तो मून घटते रहता है, घटते 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 अमावस के दिन शून्य हो जाता है, इसी दिन मतलब न्यू मून। ठीक है, अब पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तो पूर्णिमा के दिन बढ़ते 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 पूरा फुल चंद्रमा हो जाता है, इसको फुल मून मतलब कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखता है। ठीक है, एक महीना में कितने पूर्णिमा हो सकते हैं? एक ही होगा। 2 दो होता है ना, 2 14 दिन बढ़ता है 14 दिन घटता है। फर्स्ट लास्ट चेक और हम्म, कौन सा? अब फुल मून हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए ब्लू मून की बात करेंगे। तो एक ही महीने में दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, एक सुपर मून क्या होता है? सुपर मून में मतलब क्या होता है? तो एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। सुपर किस दिन मतलब चंद्रमा बड़ा दिखता है? ब्लू मून के दिन या पूर्णिमा फिर का दिन। सुपर मून के दिन? मून। सुपर मून के दिन मतलब चंद्रमा जो होता है और दिन की अपेक्षा बड़ा दिखता है। ठीक है, अपभू क्या होता है? अपभू वही अक्षर उपसर जो होता है सन में होता है, तो वही चंद्रमा में भी होता है। ठीक है, तो अपभू में क्या होता है? अपभू में ये होता है जब क्या अधिकतम होता है। ठीक है, जब पृथ्वी चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम होगा उसको अपभू कहते हैं। उपभू किसे कहते हैं? उपभू दोनों की दूरी कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है, उपभू की बात करेंगे जब न्यूनतम दूरी जो होती है उसको उपभू कहते हैं। ठीक है, चलिए दिन और रात का कारण किसका घूर्णन है? ठीक है, सॉरी सॉरी, घूर्णन गति के कारण क्या होता है? तो दिन और रात का घटना बढ़ना होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परिक्रमण के कारण क्या परिवर्तन होता है? ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन। ठीक है, दिन रात का बड़ा छोटा होना, ध्रुव पे 6 माह का मतलब दिन रात होना, ये सारे के सारे क्या है? इसी के कारण है। चलिए बुध जो है सबसे जल्दी चक्कर लगा लेता है, कितना दिन में चक्कर लगा लेता है? 80 दिन में। 88 दिन में। 88 दिन में। ठीक है, वेनस की बात करेंगे तो उल्टा चमकीला गर्म सुंदर 243 में पृथ्वी का वो करता है। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के बारे में पता है, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, सबसे अधिक घनत्व पाई जाती है। मंगल में क्या होता है? फोबोस डुबोस को ध्यान में रखिएगा, लाल होता है इसका रंग। अब यहाँ पे आएगा, ये इनर में था आउटर में आता है। सबसे बड़ा गैनीमेड की बात करेंगे, सबसे बड़ा है। वैक्यूम क्लीनर तारा जैसा उपग्रह है। ठीक है, पीला होता है, सर्वाधिक गति से घूर्णन करता है। ठीक है, हमारा शनि शनि का उपग्रह का नाम क्या था? शनि का उपग्रह का नाम क्या नाम था उसका? टाइटन। टाइटन। टाइटन था। ठीक है, 7 छल्ला होता है इसमें। ठीक है, आकाशगंगा जैसा। ठीक है, ध्यान में रखें, मान्यता प्राप्त उपग्रह है। आप चलते आगे चलेंगे तो अरुण की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका टाइटेनिया होता है। ठीक है, हारा रूप में होता है, CH4 CH में मीथेन पाया जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिए, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नेपच्यून की बात करें, सबसे दूर का है, सबसे ठंडा भी है। टाइटन उपग्रह ध्यान में रखेंगे, इसका अरुण का टाइटन है। ठीक है, अरुण का टाइटन है। ठीक है, इधर का शनि का सॉरी भी सॉरी टाइटन था। शनि का गलत है। राइट होगा नहीं सर, राइट। नहीं, ट्राइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाइटन। ट्राइटन। ठीक है, ट्राइटन बोलते हैं। क्या वो लिखेंगे? ट्राइटन होता है इसका। ठीक है, अरुण का टाइटन है। पहले 20 मिनट और करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के स्थायित्व के अध्ययन को क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का या पृथ्वी का स्थायित्व का। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय वेदरिंग किसको बोलते हैं? किसका टूटना होता है अपक्षय? चट्टानों का टूटना। चट्टान का। अपवर्दन क्या होता है? अपवर्दन क्या होता है? ये जल द्वारा इरीजन, जो स्वाल इरीजन नहीं बोलते, स्वाल इरीजन वायु तथा जल द्वारा चट्टानों का मतलब बहना। ठीक है, वायु से भी हो सकता है, काफी तेज हवा बहेगी तो हवा जो है मिट्टी को उड़ा के ले जाएगा, या फिर मतलब काफी तेज बारिश होगी तो आपको देखिएगा मिट्टी मतलब वहां का गायब हो जाएगा। इसको स्वाल इरीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, निपेशन क्या होता है? तो गाद होता है, सिल्ट का जमा हो रहा है। ठीक है, नीचेपन देखिएगा किसी समुद्र में मतलब क्या होता है? काफी अधिक मतलब मिट्टी भर जाएगा तो उसकी ढाल को धीमा कर देगा, पानी के स्पीड को कम कर देगा। ठीक है, नदी की अवस्था की बात करेंगे तो युवा होता है, प्रौढ़ होता है। ठीक है, वृद्ध होता है। ठीक, युवा अवस्था नदी कहाँ से निकलेगी? तो काफी युवा रहेगा, एकदम बलकती हुई चाल से निकलेगी पर्वत। नदी। कहाँ से?
बराबर से निकलेगी, स्पीड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बेचारा बूढ़ा जब कहाँ पे जाके मतलब एक अधवैंस की स्थिति में हो जाए, कहीं पे उसकी स्पीड मैदानी कम भाग होगी, में। कहीं पे ज्यादा, मैदानी भाग में। अब बेचारा मुहाना पे जाते जाते ना एकदम मतलब क्या हो जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, ठीक है, बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो युवा, प्रौढ़, ठीक है, वृद्ध, ठीक है। तो प्रौढ़ जो होता है मैदानी भाग में, युवा जो होगा पर्वत से निकलेगा, तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे सर्वाधिक अपक्षय होता है, ठीक है, यहाँ से निकलेगी ना तो सर्वाधिक अपक्षय, इतना स्पीड जब इसका तेजी रहता है ना, ये मतलब क्या करेगा, पर्वत के बहुत सारे भागों में बालू वगैरह ये सब अपने साथ बहा के लेकर आएगा, ठीक है। नदियों में सर्वाधिक शक्ति ढाल से मिलता है। छिपरिका क्या होती है, तो ये मतलब कोटरे नुमा उबड़ खाबड़ होता है। भी आकार की घाटी कहाँ बनेगा, तो दो पर्वतों के बीच मतलब क्या बनेगा, भी आकार की घाटी जो होगा से दो पर्वतों के बीच बनेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, ठीक है। यहाँ से भी जल निकली, यहाँ से भी जल निकली, ठीक है। तो जल निकलेगी तो मतलब इधर की ओर जाएगी, ठीक है, इधर की ओर, इधर की ओर बीच में जाएगा, तो ये जाकर ना, नीचे मिल जाएगा। ठीक है, नीचे, हाँ ठीक है। यहाँ पे जाके मतलब क्या होगा, मिल जाता है, इसमें भी आकार की घाटी जो होता है दो पर्वतों के बीच में। रिफ्ट वैली जो होता है ना, वो भी मतलब दो पर्वतों के बीच में ही होता है, रिफ्ट वैली, ठीक है। जब ये गहरी होती है तो इसे गॉर्ज कहते हैं, ठीक है। भी आकार की घाटी दो पर्वतों के बीच होता है, जब ये गहरी होती है इसे गॉर्ज कहते हैं। गॉर्ज गहरा होकर कैनियन या फिर एक आकार की घाटी बनाती है। उदाहरण के ग्रैंड कैनियन आपको कोलोराडो नदी पे दिखेगा, जो कि किस देश में है, बिल्कुल। तो देव पर्वतों से निकलकर भी आकार की घाटी, इस आकार की घाटी कहाँ बनाएंगे, मैदान में बनते हैं। इसके किनारे पे जमा मिट्टी क्या कहलाता है, तटबंध कहलाता है, ठीक है। गोखुर झील, गोखुर झील किस आकार का होता है, गोखुर झील शेप इस आकार की घाटी सीधा हो जाता है तो उसे गोखुर झील कहते हैं। इस आकार की घाटी जो मैदानी भागों में जो बनेगा, इस आकार की, ये इस आकार की है, जब सीधा हो जाएगा तो गोखुर झील बनता है, ठीक है। नदी द्वीप, नदी द्वीप क्या होता है, तो जब नदियां अपने बीच मार्ग में सिल्ट को जमा कर देती है तो इसे नदी द्वीप कहते हैं। सिल्ट को जमा कर मतलब अपने साथ जो लेकर आज छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, भूमि का बन जाता है, उसको नदी द्वीप कहते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो कि माजुली है, जो कि असम में है, ठीक है। माजुली को अब जिला भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। माजुली आपका विश्व का पहला नदी द्वीप जिला भी है, ठीक है। तटबंध की बात करेंगे, तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही ज्यादा क्या होता है, उपजाऊ होते हैं, ठीक है। वितरिका क्या होता है, वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी नदियां जब बिल्कुल मुहाने पे पहुंचती है तो ढाल कम हो जाती है और इसमें नदियां कई शाखाओं में बंट जाती है, तो इन शाखाओं को वितरिका कहते हैं, ठीक है। जैसे गंगा का हो सकता है, यमुना का हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा जब मुहाने पे जमा गाद जोड़ा बनता है, ठीक है, ये सबसे उपजाऊ होता है। नदी जो अपने साथ जो मिट्टी वगैरह जो लेकर आई रहती है ना, तो कहीं पे जाकर जब उसका स्पीड जब कम होता है मैदानी भागों में, तो उसको आगे, जब उसका बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा तो अपने साथ तो उसको धोते रहती है, जब उसका स्पीड कम होगा उसको कहीं पे जाकर छोड़ देगी, तो वहां पे जो मिट्टी जो जमा जो होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है, इसको आप किस डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन के डेल्टा से नाम से बोलते हैं, ठीक है। जब एक और पहाड़ है तो दूसरी ओर डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों पे बनते हैं, सॉरी, जब एक और पहाड़ हो तो डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनते हैं, तो दोनों और नदी के पहाड़ होने पे एस्चुरी बनाते हैं तथा पहाड़ नहीं होते तो नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन कौन सा है, कुछ नदी के नाम बताओ जो एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी, गोदावरी, ताप्ती। गोदावरी, ठीक है। माही भी शायद बनाती है ना, माही, गलत नहीं तो शायद हाँ बट ये भी शायद बनाती है शायद, ठीक है, माही बनाती है, ठीक है। गोदावरी नहीं बनाती। नहीं, गोदावरी भी बनाती है शायद, ठीक है, ठीक है, माही भी बनाती है, ठीक है। एस्चुरी क्या होता है, जब नदी के मुहाने पर पर्वत हो तो वो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एस्चुरी बनाने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्मगोआ बंदरगाह एस्चुरी पे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। गोवा का मार्मगोआ बंदरगाह किस पे स्थित है, एस्चुरी पे स्थित है, ठीक है। सबसे बड़ा एस्चुरी की बात करेंगे तो गोदावरी नदी का सबसे बड़ा एस्चुरी है, ठीक है। गोदावरी डेल्टा तथा एस्चुरी दोनों बनाती है, इंपॉर्टेंट है ये, डेल्टा भी बनाती है एस्चुरी भी बनाती है, ठीक है। इसलिए शायद आपको डेल्टा याद था, एस्चुरी नहीं याद था, ठीक है। गोदावरी क्या करती है, डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा बात करेंगे डेल्टा तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी का ही है, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, गोदावरी को, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी को, कावेरी। एकमात्र नदी जो भूमिगत है, मतलब गायब हो चुकी है, ठीक है। सरस्वती। ठीक है। और चर्चा में आता है, घग्गर नदी चर्चा में था, बोला गया तो उसी का पार्ट है, ठीक है, घग्गर। इसको
फिर सरस्वती को दोबारा से हरियाणा में रिजुविनेट हाँ कर तो रहे ये हैं ना। घग्गर के पाठ ही मिल रहा है ना। हाँ भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित निर्मित स्थलाकृति की बात करें, ऋग्वैदिक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, जिसे काष्ठ प्रदेश कहते हैं। सब इसमें सर्वाधिक जल सोखने की मतलब क्षमता होती है। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो धोलरंध्र, युवाला एवं पोलजे, डोलाडाइन, ठीक है, पेंट्रा पेंट्रा क्या नाम है, पेंट्रा रोसा, अंधी घाटी, स्ट्रेलाइट, स्टेमाइट, कंदरा, ये सब क्या है, भूमिगत बात करेंगे। भूमिगत जल और स्थलाकृति चूना पत्थर वाले प्रदेश में होती है, ठीक है, जिसे काष्ठ प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसमें सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता है। सारे के सारे काष्ठ प्रदेश है, धोलरंध्र, युवाला, पोलजे, डोलाइन, पेंट्रा रोसा, आंधी घाटी, ठीक है। स्टेलाइट क्या होता है, स्टेलेटाइट, तो कंदरा के ऊपर को लटकती स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, स्टेटाइट कहते हैं, और इसका निर्माण कम अपरदन के कारण होता है। उसके बाद क्या, स्टेलेमाइट क्या, जब अपरदन अधिक होता है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो स्टेलेटाइट का निर्माण कम अपरदन के कारण, स्टेलेमाइट का निर्माण क्या होगा, तो अधिक अपरदन के कारण। अब बात करेंगे स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट, जब कहीं पे मिलेंगे तो उसको मतलब क्या कहेंगे, तो उसको कंदरा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कंदरा कहते हैं। चलिए, आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, समुद्री जल के द्वारा निर्मित आकृति की बात करें। समुद्री जल की स्थलाकृति कैसी होती है, लहर जैसी होती है। उदाहरण के लिए समुद्री गुफा, जिसको मेहराब कहते हैं, लैंगून झील होता है, ठीक है, दंतुरित तट होता है। लैंगून झील का ख्याल या फिर मतलब पस छागर झील भी कहता है। इसका पानी कैसा होता है, नमकीन होता है या फिर नॉर्मल होता है, लैंगून झील का नमकीन। नमकीन खरा नमकीन पानी होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक मरुस्थलीय आकृति भी बनेगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थलाकृति पवनों एवं सीमित मात्रा में जल के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए बात करें, बरखाना, पलया, छत्र पसीला, डर्क कांटर, लोयस का मैदान, वालसन झील, ये सारे के सारे मरुस्थलीयकृत आकृति है। हिम नद के द्वारा भी स्थलाकृति बनती है। यह स्थलाकृति बर्फीली क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मोरेन, मोरेन कहाँ पे मिलेगा, मोरेन न्यूजीलैंड है। मोरेन यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, ये जो हैंगिंग गार्डन कहते हैं, ड्रमलिन, ठीक है। इस सारे के सारे मतलब क्या है, तो ये आपकी कैसे, तो हिमनद के द्वारा आकृति है, ठीक है। तट की बात करें, दो तरह का तट होता है, एक रिया तट होता है, एक होता है फ्योर्ड तट होता है। रिया तट जो होता है बहुत अधिक गहरी खाई होती है। अब फ्योर्ड तट समुद्र की खरी ढलाई वाले जो खाल को मतलब वो क्या बोलते हैं, ढाल को फ्योर्ड तट कहते हैं, ठीक है, बर्फ वाला, ठीक है। तो फ्योर्ड तट और रिया तट, ठीक है, तट के आधार पे आकृति। तो रहने दे इतना ही क्या, या और भी करा दे। 7 बजे तक कराइए ना सर। हाँ सर। ये कितना हो गया सर, इसमें हमको लग रहा है 7 बजे तक, अभी तो 6 बजने वाला है। 6:50 तक करा दीजिए। 1 घंटा और करा दीजिए। एग्जाम नजदीक है सर। भूगर्भ विज्ञान के बाद जूलॉजी पे आते हैं। भूगर्भ विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, भूगर्भ विज्ञान में किसका अध्ययन, माइक बंद कीजिए। इसके अंतर्गत, अरे माइक बंद कीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से देती है, इसको भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी का आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होता है, मिलता है। अब पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ेगा या फिर कम जाएगा, बढ़ेगा। तो पहले बढ़ता है बढ़ेगा। लगता है, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है। कम पृथ्वी के ऊपर जाने पे घटता है, नीचे पे जाने पे बढ़ता है। कितने मीटर की गहराई पे जाने पे पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है, 32 मीटर, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, एडवर्ड स्पेस ने दिया था। किसने, एडवर्ड, नाम इंपोर्टेंट, ध्यान रखें। पृथ्वी को कितने भाग में बांटेंगे, 3 भाग में। में क्या होगा, सिलिकॉन एल्युमिनियम, एसआई से सिलिकॉन, एल से एल्युमिनियम, ठीक है। सीमा में सिलिकॉन, फिर से एम से मैग्नीशियम, इफे में एनआई से निकल, और एफी से मतलब क्या, एफी से क्या होगा, लोहा। सियाल में आता है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं,
सियाल बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को सियाल बोलते हैं। इसमें किसका मिश्रण अधिकता होता है? सिलिकना और मतलब एल्युमिनियम एल्युमिनियम की का अधिकता अधिकतम होती है। होती है कितने से कितने तक होती है? 50 50 किलोमीटर से से 300 300 किलोमीटर किलोमीटर गहरा। गहरा। क्या होता है? 300, ठीक है। 50 से लेके 300 किलोमीटर तक गहरा। रासायनिक रूप से मतलब क्या होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? ये अम्लीय। अम्लीय। अम्लीय होता है, ठीक है। बात करेंगे इसी पर महाद्वीप और महासागर स्थित है। पृथ्वी कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो सियाल पे स्थित है, ठीक है। ध्यान रखिए क्योंकि सबसे ऊपरी परत ये है। अब आता है सीमा पे आता है, ठीक है। पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकन तथा मैग्नीशियम की अधिकता रासायनिक रूप से क्षारीय होता है। सियाल की सीमा कैसा होता है? क्षारीय। क्षारीय। बिल्कुल क्षारीय। क्षारीय होता है, ठीक है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलती है। मैग्मा कहाँ से निकलती है? तो इसी से निकलती है, ठीक है। इसकी गहराई कितनी होती है? इसकी गहराई 100 किलोमीटर से 100 लेकर से 200 200 किलोमीटर तक किलोमीटर। इसकी। बिल्कुल। अब आते हैं नीफे आते हैं। सबसे आंतरिक परत को किस नाम से जानते हैं? आंतरिक परत को नीफे। इस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी में मतलब देखेंगे ना, तैरता रहता। लोहा किस रूप में होता है? फिर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ध्यान रखें, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का घनत्व कितना? स्वेस के अनुसार मतलब इसका घनत्व कितना है? स्वेस के सियाल का घनत्व 2.5 GM per GM क्यूब। 2.5 ग्राम 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा वैसे तो 4 4 ग्राम पर GM क्यूब। 4 ग्राम प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर बिल्कुल, क्यूब। ठीक है। नीफे का कितना है? 11 ग्राम पर 11 सेम क्यूब। 11 ग्राम। सेंटीमीटर क्यूब। 4 15 2 17 6 18, तो टोटल को जोड़ दीजिएगा तो एवरेज कितना हो जाएगा? सबको जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। 5.5 GM सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, अरे मतलब उतना आपको एवरेज नहीं निकालना है, अप्रॉक्स में 5.5 होता है, ठीक है। चलिए, स्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों का स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक है। ऐसे किस परत का कितना होता है, लेकिन ये बताएंगे। यहाँ पे दे दिया गया, ध्यान में रखिएगा। स्वेस के अनुसार पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 था। स्वेस की अवधारणा को कहते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ता ने कई अवधारणा भी दी है, जिनके तहत 3 भागों में इसको बांट देते हैं। एक क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने बांटा था किसमें? सियाल, सीमा, निफे में। अब बांटते हैं क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, ठीक है। क्रस्ट क्या होता है? सबसे बाहरी ऊपर वाली परत, भाग। सबसे बाहरी परत को क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। क्रस्ट बोलेंगे, जो कि क्रस्ट कौन सा भाग के बराबर हो गया? अगर स्वेस के अनुसार अगर देखेंगे तो क्रस्ट कौन सा भाग के बराबर हो सियाल। गया? सियाल। सियाल हो गया, ठीक है। और ये भाग तो अम्लीय होता है। स्वेस ने भी क्या बताया था? अम्लीय ही नहीं बताया था, ठीक है। पृथ्वी और महासागर यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर उसने बोला था 50 से 100 के मध्य, लेकिन मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने बोला 20 50 से से 40 के 300 सर मध्य। बोला। 50 से 300। 50 से 300, सॉरी, इसने बताया कितना है? 20 20 से से 40 40। क्यूब। 20 से 40। बिल्कुल। अब पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। मतलब लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल होता है ना, लिथोस्फीयर हिंदी में उसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक ऊपरी क्रस्ट, एक होता है निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय होता है, जबकि निचली क्रस्ट की बात करेंगे तो क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है। पीक याद करने का तरीका क्या है? मग। सियाल क्या होगा? अम्लीय होगा, ठोस होगा, ठीक है। बात करेंगे, ठीक है। ये सीमा की बात करेंगे तो क्षारीय होगा, प्लास्टिक अर्ध तरल होगा, मतलब पूरा तरल नहीं होता है, ठीक है। अर्ध तरल होता है। लेकिन नीफे की बात करेंगे पूरा पूरा मतलब क्या होता है? तरल होता है, खौलते रहता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये मतलब स्वेस ने दिया था। इसको ऊपरी परत को लूथी परत, लिथोस्फीयर बोलेंगे। उसके बाद पायरोस्फीयर होता है, अंतिम एक और बोरियोस्फीयर होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अभी स्केल के हिसाब से मग, मोहे, गुटेनबर्ग स्केल के हिसाब से भी इसको बांट सकते हैं, ठीक है। मेंटल की बात करेंगे, भूप्रवाह या पृथ्वी के बीच वाला परत जो होता है अर्ध तरल होता है, अर्थात प्लास्टिक के समान होता है, उसको मेंटल कहते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या था? बीच वाला परत को स्वेस ने दिया था, इसको क्या बोलते थे? सीमा। इसने स्वेस ने क्या बताया था? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? क्षारीय। क्षारीय बताया था, क्षारीय सर। बिल्कुल, ठीक है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है, ठीक है। भूकंपीय तरंग की चाल क्या होगी? घट जाएगी यहाँ पे। इस भाग को पायरोस्फीयर कहा जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं, किसको? मेंटल को, या फिर उधर से सीमा को, ठीक है। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा परत इसी का है, ठीक है। पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग जो इसमें है, ठीक है। क्रस्ट में पृथ्वी का कुल आयतन का कितना प्रतिशत? 6%। 83% के बराबर है, ठीक है। इसे 2 भागों में बांटे, एक ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, सबको 2 भागों में बांटेंगे। पृथ्वी का आंतरिक या फिर सबसे केंद्रीय भाग क्या होगा? कोड।
सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। 1500 के आसपास तो लोहा पिघल जाता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। तो इस मंडल पे धात्विक मंडल भी कहते हैं। ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। 83% विश्व है, 83 16 99 है। 1% क्रस्ट होता है, ठीक है। इस परत को बैरियोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके दो भाग बांटेंगे, फिर ऊपरी कोर और निचली कोर। उसके असंबद्धता जिसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या होता है, पृथ्वी के दो परतों के मध्य पाए जाने वाले एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है क्योंकि दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है, ठीक है। समझिए कि नो माइंस एरिया, ठीक है। सो ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को, ठीक है, कोनुराड असंबद्धता कहता है, ठीक है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के, ठीक है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच की सीमा को रेपेटी कहते हैं। ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड की बेचा लेहमैन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रस्ट के दोनों क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट निचले क्रस्ट के बीच को क्या बोलते हैं, कोनोरोड कहते हैं, ठीक है, कोनोरोड। मेंटल, दोनों मेंटल के बीच को रेपेटी, ठीक है। और दोनों कोर के बीच में को क्या बोलते हैं, लेहमैन बोलते हैं। तो दोनों कोर के बीच में लेहमैन और दोनों क्रस्ट के बीच में कोनोरॉड, दोनों मेंटल के बीच में रेपेटो, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है, असंबद्धता बोला जाता है। सब में असंबद्धता लगा दीजिए, ठीक है। तो दो, जैसे एक परत को हम लोग दो भागों में बांट रहे थे ना, जैसे क्रस्ट को दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कोनोरॉड असंबद्धता होती है। मेंटल को भी दो भागों में बांटा, ऊपरी मेंटल निचले मेंटल, दोनों के बीच में रेपेटा होता है और दोनों क्रोड को बीच में लेहमैन होता है। अब क्रस्ट और मेंटल के, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को मोहो असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अब मेंटल और क्रोड के बीच में क्या होता है, तो गुटेनबर्ग होता है, गुटेनबर्ग होता है, ठीक है। अब एक और भी बच गया, नहीं दिया उसका। सर दो ही होगा ना। अच्छा अच्छा, इधर से लिया है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ इधर से लिया है। ठीक है, हाँ दो ही होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल तो ले ही लिया, ठीक है, फिर मेंटल और क्रोड लिया, हाँ ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्रस्ट हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, फिर मतलब मेंटल, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, क्रोड। ये दोनों के बीच में क्या बोलते हैं, मोहो स्केल, मोहो बोलते हैं, सॉरी। और फिर ये दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आ गया पृथ्वी की उत्पत्ति। प्रारंभ में पृथ्वी धड़कता हुआ किसका गोला था, पानी का गोला या फिर बर्फ का गोला, आग का गोला, आग का गोला, बहुत सुंदर, ठीक है, आग का गोला, ठीक है। कालांतर में इसके सिकुड़न उत्पन्न हुआ, इसका बाहरी भाग मतलब सिकुड़ गया। कुछ समय के बाद पृथ्वी के भाग बन गए। बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया, आंतरिक भाग को पेंजिया कहा गया, ठीक है, जो कि आगे चल के पेंजिया दो भागों में बट गया, ठीक है। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहते हैं, ठीक है। कौन सा लैंड कहते हैं, पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहला, जबकि दक्षिणी भाग को कौन सा लैंड कहेंगे, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। हम लोग अंगारा लैंड में जाएंगे कि गोंडवाना लैंड में आएंगे, गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना लैंड में आएंगे। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारतवर्षे बोलते हैं। तो हम लोग गोंडवाना लैंड के बात आएंगे, दक्षिणी भाग। जैसे पेंजिया दो भाग में बटेगा, ठीक है, ठीक है, पेंजिया दो भाग में बटेगा। एक बनेगा अंगारा लैंड जिसको लारेशिया कहते हैं, एक होगा गोंडवाना लैंड जिसको बोलेंगे जम्बू द्वीप कहेंगे, ठीक है। वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध देश अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अंगारा लैंड का भाग है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध देश गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे गोंडवाना का है, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में। भारत का उत्तरी भाग की बात करेंगे, भारत का उत्तरी भाग की बात करेंगे, अंगारा लैंड है, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड है, ठीक है। अंगारा तथा गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा सागर था, तैतीस सागर, थेसिस सागर था। लेकिन बेचारा का थेसिस सागर का कहानी समाप्त हो जाता है, वहां पे कौन सा पर्वत आ जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा अंगारा तथा गोंडवाना लैंड का बीच का जाता है ना, थेसिस सागर था। लेकिन एक बार भूकंप कुछ आया और नीचे से मतलब थेसिस सागर का कहानी समाप्त होगा। वहां पे मतलब क्या, आपको हिमालय पर्वत आपको देखने को मिलता है। महाद्वीपों के वर्तमान स्वरूप को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, ध्यान में रखिएगा। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। फिर पूछता महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया, तो वेगनर ने दिया, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तरी ध्रुव के समीप क्या, कौन से ईयर में दिया था, ये क्वेश्चन आया था एक बार, 31 में, कौन, पता नहीं सर, कौन से साल में दिया था ये पूछ रही। हाँ तो हम समझ गए, तो इसका आंसर बताइए ना, वो मुझे इतना दिमाग कमजोर नहीं है। हमको भी नहीं पता था। क्या दिया था आंसर इसका, हम इसका चेक कर लेता हूँ, ठीक है।
वेगनर ने कब सिद्धांत दिया? 1 मिनट। उन्नीस सौ बारह में, 1912 में, ठीक है। एक दो जगह और देख लेते हैं, गूगल पे गलत भी देता है आंसर। उन्नीस सौ 12 ही दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, ठीक है। हाँ, उत्तरी ध्रुव के समय बिखरे हुए द्वीप को क्या बोलते थे? तो उत्तरी ध्रुव के समय बिखरे पेंथलासा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, ये अंगारा लैंड है, ये बीच में बेचारा थेसिस सागर है। अंगारा लैंड और मतलब गोंडवाना लैंड के बीच में क्या है? थेसिस सागर है, ठीक है। पहले पृथ्वी जो था रेड हॉट जलता हुआ आग का गोला था, फिर इसमें सिकुड़न हुआ तो 2 भागों में बैठ गया, एक पेजिया हो गया और एक जो हुआ पेंथलासा हुआ, ठीक है। फिर कौन सा, पेजिया 2 भागों में बैठा या फिर पेंथलासा 2 भागों में बैठा? पेंथलासा तो उसका भाग है। पेंजिया। बचेगा, ठीक है, ध्यान रखेगा, जो कि अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में बचेगा, ठीक है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथ्वी को उत्पत्ति से। भूकंप आता है ना इसमें। उत्पत्ति से। इसे किसने दिया था? इस थ्योरी को किसने दिया था? हैरी हैस ने दिया था। इसके अनुसार पृथ्वी बहुत मोटे प्लेट पे टिकी है। इन प्लेटों की लंबाई बात करेंगे तो इन प्लेटों की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर होती है। महासागर के समीप ये प्लेट पतले होते हैं, जबकि महाद्वीपों के समीप ये प्लेट मतलब मोटे होते हैं। पृथ्वी में कुल 7 बड़े और 20 छोटे प्लेट है, ठीक है। 7 बड़े प्लेट आप लोग जानते ही हैं। महाद्वीप का नाम भी ध्यान में रखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरेशिया, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलिया। प्रशांत महासागर के प्लेटों को अभिसरण टकराने से भूकंप आते हैं, अर्थात प्लेटों का किनारा भूकंप का कारण बनता है। मतलब कुछ कुछ महाद्वीप जो था पहले एक ही था, लेकिन टकराने के बाद अलग हो गया, तो मतलब प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार ही काम करता है। नवीन पर्वतों के नीचे क्या आते हैं? तो भूकंप आते हैं, ठीक है। नवीन पर्वतों के नीचे क्या आएंगे? तो भूकंप आएंगे, ठीक है। ये हिमालय कैसा नवीन पर्वत का उदाहरण है कि भ्रंश पर्वत का एग्जाम है? नवीन पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा भूकंप किस प्लेट में आएगा? सर्वाधिक भूकंप किस प्लेट में आएगा? प्रशांत महासागर में आएगा, ठीक है। जिस कारण प्रशांत महासागर में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ठीक है। नेपाल, यूरेशिया तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के सीमा पे स्थित वहां भूकंप का कारण वहां पे नेपाल में देखेंगे ना, तो नेपाल में होगा, यूरेशिया में, यूरोप और एशिया के बीच में कौन है? तुर्की में भूकंप सबसे ज्यादा क्यों आता है? क्योंकि बेचारा बीच में है, ठीक है। मतलब यूरोप और एशिया के बीच में, तो यूरोप और एशिया में तो दोनों जब टकराएगा आपस में, कहाँ गया ये वाला यूरेशिया वाला हिस्सा, जब टकराएगा तो दोनों प्लेट जब आपस में टकराएगा तो तुर्की में सबसे ज्यादा, तुर्की का एक जगह जो है ना, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, इसका एक पैर रखेगा तो यूरोप में पहुंच जाएगा, एक पैर रखेगा तो एशिया में पहुंच जाएगा। क्या नाम है उसका? इस्तांबुल। कौन सा जगह है? इस्तांबुल, जो कि एशिया और यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो जो मतलब दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में होगा ना, तो वहां पे बहुत स्थिति खराब होगा, ठीक है। जिस कारण वहां पे भूकंप आता है। अंटार्कटिका प्लेट किसी भी प्लेट के समीप नहीं है, जिस कारण वहां भूकंप नहीं आता। बहुत सुंदर, ठीक है। अंटार्कटिका में जाके रहिए, लेकिन आप रह नहीं सकते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब भूकंप नहीं आता, क्योंकि किसी भी प्लेट के पास वो नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और बात करें नेपाल में भूकंप क्यों आता है? नेपाल में ज्यादा भूकंप क्यों आता है? नवीन पर्वत के हिमालय की वजह से, नवीन पर्वत की वजह से, ठीक है। क्योंकि भूकंप का उत्पत्ति वहीं से होता है। भारत में भी जो भूकंप आता है कहीं ना कहीं उसका सेंटर देखेगा नेपाल होता है। सबसे देखेंगे सबसे संरचनात्मक प्लेट, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होते तो इस प्लेट के किनारे को रचनात्मक किनारा कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों प्लेट जब विपरीत विपरीत दिशा में होगा, कभी भी भूकंप आएगा? नहीं आएगा, नहीं है, टकराएगा ही नहीं। इन प्लेटों को अपसारी प्लेट भी कहा जाता था। प्लेटों की गति को आपसी गति, अपसारी गति भी कहते हैं। एक होता है विनाशी प्लेट होता है। अब विनाशी प्लेट होगा मतलब सर एक प्लेट उधर से आ रहा है, दूसरा प्लेट इधर से जा रहा है, तो कभी न कभी तो दोनों टकराना ही है, टकराएगा ना, जी सर। ठीक है। तो जब 2 प्लेट आपस में टकराती है तो एक दूसरे के दिशा में गतिशीलता होती है, तो प्लेटों के विनाश का कारण बनती है। चूंकि यहाँ प्लेटों का विनाश होता है, इसलिए विनाशात्मक प्लेट या फिर विनाशी प्लेट कहते हैं। लेकिन सारा थ्योरी एक दर्शन है, शेष नाग वाला थ्योरी एक दर्शन है। हम लोग बचपन में क्या जानते हैं? शेष नाग हिलता है तो भूकंप आता है, सुने नहीं? और कछुआ वाला सर।
हाँ ठीक है, मतलब वो जो विष्णु भगवान जो जिसपे जो निवास कर रहे हैं उस शेषनाग जो है हिलते हैं तो उसके वजह से भूकंप आता है, यही हम लोग जानते थे। अभी हम लोग प्लेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संदासन में पहले विपरीत दिशा में जाएगा, विनाशी प्लेट एक दूसरे की दिशा में आएगा, ठीक है। रूपांतरण या फिर संरक्षी प्लेट क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति से चलती है, जिसमें न तो किसी प्रकार के भूप्रपाटी का निर्माण है, नहीं मतलब समानांतर गति से चलेगी, ठीक है। समझ रहे हैं ना, मतलब कि इसे कभी मिल ही नहीं सकती है। जैसे हम लोग अभी बाइक का पीछा, जैसे हम लोग कभी जो बड़ा गाड़ी के पीछे हम लोग चलते देखे कि डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। गाड़ी का स्पीड भी 60 किलोमीटर है, हमारा स्पीड भी 60 किलोमीटर, लेकिन हमारे दोनों बीच की स्पीड के दोनों के बीच में हम लोग ने 100 मीटर का डिस्टेंस रखा है। तो 100 मीटर डिस्टेंस कभी नहीं समाप्त होगा, क्योंकि सेम स्पीड से हम चल रहे हैं, सेम स्पीड से वो चल रहा है, नहीं ना समाप्त होगा। तो जितना स्पीड में वो डिस्टेंस तय करेगा उतना ही में हम भी करेंगे, तो 100 मीटर का डिस्टेंस बराबर रहेगा। अगर वो कम कर दिया तो फिर दिक्कत है, या फिर हम बढ़ा दिए तो दिक्कत है। तो ऐसे में इसको बोलते हैं समानांतर रूपांतर या फिर संरक्षी प्लेट। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति से चलते हैं, जिसमें न तो किसी प्रकार की भूप्रपट्टी का निर्माण होता है और न ही भूप्रपट्टी का विनाश होता है, इसे रूपांतरण या फिर संरक्षी प्लेट कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, विनाश किसमें होगा, इसमें होगा, टकरा जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी प्रकार का नौका एक दूसरे के दिशा में नहीं होगा, ठीक है। अब आते भूकंप। भूकंप को अर्थक्वेक कहते हैं। क्विक का स्पेलिंग सही है, यही होता है क्या? क्वेक होता है सर, वो नहीं। QUAKE होता है क्वैक। क्विक मतलब जल्दीबाजी। ये सब ना टाइपिस्ट वाला गलती करता है, सस्ता वाला टाइपिस्ट को रखेंगे ना तो वैसे करेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं भूप्रपट्टी के अचानक दोलन या कंपन को क्या बोलते हैं? भूप्रपट्टी के अचानक दोलन या फिर कंपन को क्या बोलते हैं? ये भूकंप जब होती है तो आवाज निकलती है क्या? किसी भी तरह का आवाज निकलता है क्या भूकंप होने के समय में? जी सर, निकलता है। यस सर। आवाज निकलता है, कंपन होता है बस। थोड़ा सा साउंड भी करता है अल्ट्रासोनिक भूकंप, साउंड करता है, ठीक है। दोनों टाइप का आवाज निकलता है। हम लोग नहीं सुन गिरेगा सकते। तब तो दम भर आवाज करेगा। अल्ट्रासोनिक काहे कर रहे हैं? अरे हम लोग उसके साउंड को नहीं सुन सकते, ठीक है। चलिए फोकस की बात करेंगे। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप प्रारंभ होता है उसे मतलब मूल स्थान कहते हैं, फोकस कहते हैं। कहीं ना कहीं से भूकंप की शुरुआत तो होगी ही ना, या तो हिमालय से हो या फिर प्रशांत महासागर के किसी पेटी से हो, जहां से होता है उसको मूल स्थान कहते हैं, ठीक है। और अधिकेंद्र, वो मूल स्थान जहां पे जाकर टकराएगा ना उसको अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई, ठीक है, सब कोई एक जगह है जहाँ पे जाकर वो टकरा गया, ठीक है। टकरा गया तो अपना यहाँ पे मतलब एक्शन दिखाएगा, तो ये मतलब अधिकेंद्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरुआत हुई, ये मतलब फोकस होगा, मूल स्थान होगा। पृथ्वी सतह का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचती है अधिकेंद्र कहलाती है। सर्वाधिक क्षति जो होती है अधिकेंद्र को होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसे कैसे बताओ, मान लीजिए कि मतलब कोई जगह है, 5 ईंटा रखा हुआ है, तो हथौड़ा अगर मारेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला होगा उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, नीचे 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 वाला को कम होगा। जस्ट लाइक ये नुकसान तो बहुत जगह को होता है, लेकिन ईपी सेंटर जो होता है, केंद्र होता है ना, उसको सबसे ज्यादा मतलब भूकंप होता है, नुकसान होता है। जैसे नेपाल में जो भूकंप आया था तो उसका ईपी सेंटर नेपाल ही बन गया था, ठीक है, काठमांडू शहर के आसपास बना था। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो था उन लोग को हुआ, हम लोग को भी नुकसान हुआ, लेकिन कम हुआ क्योंकि हम लोग ईपी सेंटर नहीं थे। भूकंपीय तंत्र 3 तरह के भूकंपीय तंत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं? PSL। पीएसएल। पी को कौन सा तंग बोलते हैं? पी को प्राइमरी तरंग, प्राइमरी। ठीक है। चलिए आप लोग प्राइमरी टैंक में क्या होता है तो देखेंगे, इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है, और नहीं 1 सेकंड में 6 किलोमीटर। अतः यह पृथ्वी पे सबसे पहले पहुंचती है, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में चलती है, सबसे कम क्षति पहुंचती है, ये सबसे कम क्षति पहुंचाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पी तरंग जो होता है ना, तीनों में चलेगा, ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, ठीक है। प्राइमरी तरंग होता है ये अनुदैर्ध्य होती है, क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। इंपॉर्टेंट है, पी तरंग की बात करेंगे, प्राइमरी वाला 6 किलोमीटर पर सेकंड इसका गति होगा, पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचेगा, जिस कारण इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य होगा, तीनों अवस्था में चलेगा, ठोस, द्रव तथा गैस में। सेकेंडरी तरंग की बात करेंगे, 3 किलोमीटर पर सेकंड इसका स्पीड होता है, पी तरंगों के बाद पहुंचता है, इसलिए द्वितीय तरंग कहते हैं। ये अनुप्रस्थ होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, केवल ठोस और गैस में चलता है, द्रव में नहीं चल सकता है, ठीक है। तो द्रव में नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है सुनामी के दौरान ये तरंग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। सुनामी के दौरान ये तरंग उत्पन्न नहीं होगा, ठीक। सुनामी भी एक प्रकार का क्या भूकंप है, जो कि समुद्रीय भूकंप है, जिसका एपिसेंटर समुद्र का कोई हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे क्षति पी के तुलना में अधिक होती है। अब चले पी, एल कहाँ पे गया? अच्छा ये एल वाला ही होगा, ठीक है, एल तरंग, ठीक है।
इसके एचडी लॉब ने किया था। इसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं, एल तरंग को, ठीक है। इसकी चाल 1.5, ठीक है। इसका एचडी लॉब ने किया था ना इसका खोज, इसीलिए इसको एल तरंग कहते हैं। लब से इसको लब तरंग, इसको लब तरंग भी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों माध्यम में चलती है, अतः इसकी गति सबसे धीमी होती है, ठीक है। इससे क्षति भी सबसे अधिक होती है। गति सबसे धीमा होगा, क्षति सबसे क्या होगा, अधिक होगा। किस तरंग में, तो एल तरंग में, ठीक है। तीनों अवस्था में चलता है, ध्यान में रखिएगा। इसकी खोज किसने की थी, एचडी लब ने की थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक आपको एल तरंग में सबसे अधिक नुकसान होगा, उससे कम नुकसान एस में होगा, उससे सबसे कम नुकसान पी में होगा। पी तरंग तीनों माध्यम में चलेगा। सेकेंडरी तरंग जो होता है केवल द्रव्य माध्यम में नहीं चलता है। रीजन क्या है, इसी की वजह से मतलब इससे मतलब सुनामी नहीं होगा, ठीक है। एल तरंग की बात करेंगे, ठीक है। तो एल तरंग तीनों माध्यम में ये भी चलती है। इसकी गति सबसे धीमा होती है, इसमें क्षति भी सबसे अधिक होती है। स्पीड की बात करेंगे तो इसका पी तरंग का स्पीड 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, और फिर इसका आधा आधा, 6 का आधा 3, 3 का आधा हाफ 1.5, होते चल गया ठीक सर। है। हाफ होते चल गया, तो ऐसे भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। भूकंप को किस पे दर्शाते हैं, तो भूकंप को सिस्मोग्राफ पे दर्शाते हैं। किस पे दर्शाते हैं भूकंप को, सिस्मोग्राफ पे दर्शाते हैं। लेकिन भूकंप को मापते किस पे, तो रिएक्टर स्केल पे मापते हैं। रिएक्टर स्केल पे कितना से कितना अंक होता है, 0 से 9। 0 से 9 होता है, ठीक है। प्रत्येक संख्या अगली वाली संख्या का 10 गुना ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, ठीक है। 7 तीव्रता का अधिक भूकंप, जैसे हमारे 7 तक तो बर्दाश्त करने लायक होता है, 7 तक बर्दाश्त हो, 7 से नीचे बर्दाश्त है। लेकिन 7 से जैसे ही अगर प्लस होगा ना, तो ये खतरनाक होगा। जैसे नेपाल में आया था, कितना स्पीड का था, 7.4 था ना सर। नेपाल वाला में 7.4 था, ठीक है। 7.4 ही था, ठीक है। कि 8 नहीं ना गया था, 8 जाएगा तो इंसान का स्थिति खराब हो जाएगा। तुर्की में कितना स्पीड का भूकंप आया था, तुर्की वाला, तुर्की में मैक्सिमम भूकंप का गति, तुर्की में देखता हूं 7.8 था, ठीक है। तुर्की में जो था 7.8 था, इसीलिए मतलब सारा बिल्डिंग सबको धराशायी कर दिया तुर्की वाला, ठीक है। 7.8 था तुर्की वाला, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0 से 9 तक ले आपने बताया, लेकिन वो जो था ना, क्या होता है, एक संख्या 0 से लेकर 14 तक होता है, वो कौन सा होता है 0 से 14 तक, अच्छा पीएच स्केल होता है, नहीं 0 से 14 होता है ना पीएच स्केल, सोरेनसन वाला। इंटेंसिटी जिसपे सर, इंटेंसिटी जिसपे मापते हैं अर्थक्वेक का, वो दूसरा स्केल होता है ना, एक रिचर स्केल और एक मरकरी, कौन सा स्केल, मार्केली स्केल इसमें दिया हुआ है। मार्करी स्केल, ठीक है, दिया होगा इसमें, ठीक है। अच्छा 1 से 12 मार्केली यही वो तो है। 1 से 12 होता है, ठीक है। 1 से 12 होता है, ठीक है। भूकंप को मापने के लिए पहले मरकरी स्केल का, ठीक है, प्रयोग करें पहले, ठीक है, जिसमें 1 से 12 अंक होते थे। अब जाकर रिएक्टर स्केल में 1 से 9 होते हैं, ठीक है। पहले सुनामी, सुनामी का स्पेलिंग में टी साइलेंट होता है, ठीक है, इसलिए टुसुमानी मत पढ़े इसको, ये सुनामी ही होता है, जापानी शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है बहुत ऊंचे तरंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, सुनामी धरती पे नहीं आता, कहाँ पे आएगा, भूकंप में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल भूकंप है। 2004 वाला सुनामी किनको याद है, 2004 के आसपास तो जन्मे हुआ, याद कैसे रहेगा। 2004 में बहुत खतरनाक आया था, ठीक है। मुंबई का बहुत स्थिति खराब हो गया 2004 वाला सुनामी में, ठीक है। जब भूकंप समुद्र के नीचे आता था, सुनामी कहते हैं, इसे तरंगों का आयाम ऊंचाई हो जाएगा, मतलब पानी में काफी अधिक हाइट पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पानी मतलब क्या होगा, समुद्र से निकल कर काफी स्पीड से मतलब क्या करेगा ना, अपने तट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इतना ज्यादा तेजी होता है ना, तो पानी स्पीड से बढ़ेगा और काफी दूर तक मतलब बढ़ते रहता है, ठीक है। और तट के आसपास का पूरा मतलब ह्यूमन स्ट्रक्चर को पूरी तरह से तबाह कर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ पे आएगा, जापान में आएगा, क्योंकि जापान क्या है कि द्वीप है, प्रशांत महासागर के आसपास है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा वहीं पे आता है, ठीक है। इसलिए जापान में कोई भी घर का जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, तो परमानेंट बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। मतलब ऐसा घर होता है ना, मतलब अगर गिर भी जाए तो फिर उसको तैयार करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ठीक है। जहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आता है, मतलब नहीं होता, कसो उसो पिलास उला से फिर मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उतना भी बजट हार्ड मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता, अगर घर गिरेगा तो फिर आदमी का स्थिति ही खराब हो जाए दब के, ठीक है। 2004 में इंडोनेशिया में आया सुनामी ने इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत के सुनामी चेतावनी प्रणाली हैदराबाद ने विकसित किया है, ठीक है, ध्यान में रखें, कहाँ पे, हैदराबाद में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो था हमारा डूब गया, जो कि हमारा सबसे मतलब दक्षिणी स्थल हुआ करता है। वर्तमान में हमारा सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा, इंदिरा पॉइंट के बाद केप कैमोरिन या पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं ना।
अब यहाँ पे देखेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी को वैल्केनो कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे निकलेगा? दोनों में, पृथ्वी और जल दोनों ठीक में। है, तो चलिए वॉल्केनो से कल पढ़ाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी 8 पेज हो चुका है, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये, 3 दिन में खत्म कर दूंगा इसको, चिंता मत कीजिए। 2 क्लास 4-4 घंटा के क्लास हो रहा है, क्या नहीं समाप्त होगा, आराम से समाप्त हो जाएगा।